नमस्कार दोस्तों। लगभग 12 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में यहाँ पर देव उठनी एकादशी मनाई गई थी, जिसने हमने बूढ़ी दिवाली मनाई। ठीक इसी दिन जो है तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। असल में तुलसी विवाह का आयोजन कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसे घर में कन्या ना हो, अगर वह तुलसी विवाह का आयोजन करता है तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उससे कन्यादान के ही समान पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे पुराण शास्त्र बताते हैं। इसके अलावा इसमें कोई विशेष सामग्री की जरूरत होती भी नहीं। जो हमारे घर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हम उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इसमें शुगर केन का मंडप बनाया जाता है, लाल चुनरी का इसका वस्त्र पहनाया जाता है। इसके अलावा काव मिल्क सभी के घरों में होता है, काव मिल्क का इस्तेमाल होता है। गंगा जल भी आमतौर पर सभी हिंदू भाइयों के घरों पर होता है। तो ये 3-4 सामग्री होती है जिससे तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी विवाह आयोजन के 2 प्रणालियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं, उत्तर भारतीय प्रणाली और दक्षिण भारतीय प्रणाली। दक्षिण भारतीय प्रणाली में क्या होता है, तुलसी के पौधे को सजा धजा करके समुद्र के पास ले जाया जाता है, क्योंकि समुद्र जो है श्री हरि का निवास स्थान होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं क्षीर सागर विष्णु भगवान का प्रतीक होता है, जिसको शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम को तुलसी के नज़दीक लाया जाता है और तुलसी को सुसज्जित किया जाता है। सुहाग संबंधी सामग्री इनको पहनाई जाती है, साथ ही इनको प्रॉपर सुहाग का जोड़ा बना करके इन दोनों का आपस में विवाह का आयोजन किया जाता है, क्योंकि तुलसी जो है, तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। तो ये कुछ परंपराएं होती है दोस्तों जो माइथोलॉजी बेस्ड होती है। तो किसी भी विवाद की स्थिति में चैनल, वेबसाइट अथवा पेज जिम्मेदार नहीं है। साथ में गंगा जल और काऊ मिल्क का भी इसमें इस्तेमाल किया जाए। जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उसी से आयोजन हो जाता है, और यह पवित्र और परंपरा है और आस्था का प्रतीक भी है। कहने का मतलब जो भी हमारे चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का इस्तेमाल करके कोई भी इस तुलसी विवाह का आयोजन घर पर ही कर सकता है। इसमें पंडित जी को बुलाने की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तुलसी के गुणों के बारे में तो कहना ही क्या, सभी को पता ही होता। औषधि तत्वों से भरपूर होता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा जो मेरे एजुकेशन वाले चैनल पर उपलब्ध है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बातें करते करते आ गया हूँ वीडियो के अगले हिस्से में। यह थी 12 और 13 तारीख के बीच में। अगले दिन फिर वही भागम भाग शुरू हो जाती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। थोड़ा सा ट्रैफिक जाम वगैरह भी ज़्यादा होता है। इसके कई सारे कारण भी होते हैं, क्योंकि अब जो है लोगों के पास पर्सनल व्हीकल ज़्यादा हो गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कम होता है। तो इस तरह से सड़क में सुबह से ही जाम लगने लगता। पहले जाम हमारे हल्द्वानी, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव में था, जो गाँव और कस्बों तक का शुरू हो गया। हालांकि मैं कुछ हिस्सा पैदल चल के ही पता ही करता हूँ, उससे मुझे फ़ायदा ही होता है कि अपने वीडियो के लिए मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्टेडियम का मुख्य हिस्सा। इस वीडियो क्लिप को भी मैंने अपने कई सारे वीडियोज में दिखाया, जिसमें साल भर कुछ न कुछ खेल गतिविधियों का आयोजन होते रहता और यह ज़रूरी भी है, शरीर की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। लेकिन हालांकि अब इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम होने लगा। हमारे समय में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। अब सोशल मीडिया के समय में ये चीज़ें सारी उपेक्षित ही लगती है और लोग इसका इस्तेमाल कम करते हैं। हालांकि बड़े शहरों में लोगों ने पैसे देकर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे पैदल और फिजिकल फिटनेस वगैरह मैं चलते रहता हूँ। और इसके अलावा हमारे यहाँ मैनुअल लेबर भी हो जाता है, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अगर आपका इस तरह का डेस्क वर्क है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करते ही रहनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे ड्राइवर साहब गाड़ी चलाए तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, सवेरे शाम तक बैठे ही रहना पड़ता। तो इन लोगों लिए ज़रूरी होता है जो लोग लंबे समय तक एक ही जगह पर डेस्क वर्क करते हैं। तो आज भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम का सिलसिला शुरू हो गया। पता चला है कि रास्ते में एक ट्रक खराब हो गया है। इस वजह से पहाड़ की सड़कें तो इतनी ज़्यादा चौड़ी होती भी थी, यातायात अवरोधित है। सुबह का समय है और समय ये स्कूल बस की स्थिति देखकर आप स्वतः ही समय का अनुमान लगा सकते हैं। समय का अनुमान लगभग 8 से 9 के दरमियान। और ये ट्रक खराब हुआ है बीच सड़क में। यहाँ पर जो सड़क की चौड़ाई कम होने से आगे अथवा पीछे जाने का मौका नहीं मिलता। या तो आप घर से ही नहीं निकले। बड़े शहरों में तो अल्टरनेटिव रूट मिल जाते हैं, इन पहाड़ पर केवल यूनिक रूट ही होते हैं। इसके अलावा आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई तरीका नहीं होता है। तो ये था कि इस तरह से आज का ये ब्लॉग। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस ब्लॉग के माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो भी आप लोग अपने मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ देते हैं, कमिटमेंट करते हैं। हालांकि मैं प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बना पाता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड अटेंशन टू माई ब्लॉग एंड कमिटमेंट्स टू मी। तो ये है फिर इस समय अर्ली इन द मॉर्निंग की स्थिति। एकदम बीच रास्ते में ख़राब हो गया ना, तो आगे ही जा सकता है, नहीं पीछे ही जा सकता है। खैर कर ही क्या सकते हैं।
अगर बीच में कोई फंस जाए तो उसमें थोड़ी दिक्कत भी होती है, क्योंकि अब यहाँ से तो निकलने का कोई तरीका नहीं होता। बड़े शहरों में तो थोड़ी सड़क चौड़ी होती है तो पुलिस प्रशासन भी तत्काल हटा देता, क्रेन वगैरह आ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इसको मैनुअल तरीके से धक्का दे के आगे पीछे किया जाएगा, वो भी तब किया जाएगा जब सड़क में छोटी छोटी गाड़ियों का आवागमन एकदम से निकल जाएगा। ये हो गया इस तरह से ट्रक खराब। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निकल जाता हूँ अपने लक्ष्य की तरफ। आज वैसे भी देर हो गई है तो इस तरह से सवारियां एक एक करके बैठते जा रही है। ये लगभग हर छोटे बड़े शहरों की समस्या है। पहले जो है गांव में कम लगता था, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बड़े शहरों में ही जाम लगता था, छोटे छोटे शहरों में भी लगने लगा। अर्ली इन द मॉर्निंग पे तो लगता ही है, क्योंकि लगभग सारा ट्रैफिक एक ही जगह को एक ही समय में निकलता है तो उससे सभी को दिक्कतें होती हैं। बड़े शहरों में तो तब भी अल्टरनेटिव रूट होते हैं तो आप दूसरे रूट का इस्तेमाल करके भले ही उसमें समय ज़्यादा लगता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों में जो है एक ही सड़क होती है तो उसमें अगर कोई चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो आप खुद भी समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। और सवेरे सभी को जल्दी होती है अपने कार्यस्थल पर पहुंचने की। इसके अलावा ट्रैफिक जाम का मेन रीज़न ये भी है कि अब जो है पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ा है। पहले जो हमारे समय में जो है रोडवेज वगैरह की बसें ज़्यादा होती थी, सार्वजनिक परिवहन ज़्यादा होता था। अब जो है पर्सनल व्हीकल ज़्यादा होते हैं तो इससे सड़क का ज़्यादा हिस्सा गिरता है और जिससे यातायात समय समय पर अवरोधित होता है। और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं माउंटेन्स वगैरह, आवारा पशु वगैरह ज़्यादा घूमते तो इस वजह से भी यातायात अवरोधित होता है। एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग में ट्रैफिक वैसे ही ज़्यादा होता है, दूसरा सड़क पर जो आवारा पशु घूमते हैं उनकी वजह से भी यातायात अवरोधित हो जाता है। खैर हम कर ही क्या सकते हैं। समस्या यहाँ पर वीकेंड में होती है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगर बीच में कोई छुट्टी हो जाए तब सारी भीड़ उमड़ करके इसी तरह से आती है, जैसा कि आप देख पा रहे मीडिया रिपोर्ट्स में भी लिखाई है। The scene becomes ever more hectic as the lower mall road echoes with the sound of honking horns and frustrated engines. Long queues of vehicles form, stretching as far as the eye can see, while tourists flock to the market, transforming it into a vibrant yet overwhelming expanse brimming with activity. The air is filled with laughter, chatter, and the enticing aroma of local delicacies that compete for attention with the mesmerizing views of Naini Lake. However, amidst this lively ambiance, many await their turn for the popular boating experience, accentuating the weekend's draw. One core issue fueling this traffic dilemma is the lack of efficient public transportation. As public transport fails to meet the growing demand, many choose private vehicles. Reminiscent of similar scenarios in cities like Bengaluru, the cycle continues as increased vehicle ownership further clogs the roads. The allure of Nainital is undeniable, but without addressing these transportation challenges, weekends may remain synonymous with traffic woes. Thanks all for once again for watching this video till end। आप सभी सम्मानित दर्शकों को देव उत्थान एकादशी, तुलसी विवाह और प्रकाश पर्व की लख लख बधाई हो गई। गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। हम सभी ज्ञान के प्रकाश से एक दूसरे को प्रकाशित करते रहें। Woes. To stay updated on these developments, don't forget to ring the bell on the Mithalesh Vlog Nainital YouTube channel. सैकड़ों हाथियों का बलता फिर भी अपने भाइयों की प्यास नहीं बुझा पाए। इसी बात से आहत होकर वो एक सुनसान स्थान पर चला है और क्रोध में अपनी गदा को एक जमीन पर दे मारा। YouTube के अलावा सेम टू सेम वीडियो आपको Facebook पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर